अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी 7वीं जमात के तलबा व तालिबात। हम आज आगे बढ़ेंगे लेसन बुर्ज़हामा की तारीख़ी अहमियत। आप अपनी किताब निकालिए और किताब की तरफ ध्यान दीजिए। मैं पढ़ूँगा, आप साथ साथ दोहराते जाइए। ख्याल रखें, हर हुर्फ के साथ, हर लफ्ज़ के साथ अपनी उंगली रखिए ताकि आपको उर्दू पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद बुर्ज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन भी ऐसा दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बैज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता भी नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बैज़ कब्रें ऐसे भी हैं जिनमें से जानवरों के पंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और इनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रहते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़ व बारिश से बच जाए। फिर दोहराता हूँ मैं ये सबक। इसके बाद बुर्ज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर के उनके ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बैज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बैज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग
इन्हें पालते थे और इनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाए। हाँ, ख्याल रखिएगा, मैं मुश्किल अल्फाज, मुश्किल वर्ड्स जो हैं उनका मानी भी बताऊंगा। अम पत्त गसान बुरजहानुक दोयम दौर। अस पोर गोडनुक दौर, वो दोयम दौर शुरू गसान अम कदीम बस्ती हूँ। इस दौर में मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। ये दोयम दौर आव ओतान बेहान घड़न मज ना दोयमिस दौरस मज घड़न मज बेहान कह अद बनावान मेच हंद घर ही झोंपड़ बड़ न कह झोंपड़ वन लकुट उस कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। बनावान तम सात सेर मगर कच्चा गो मतलब पायान सेरन बठन मज कह। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। ज़मीन मज अमो खंब लगे, खंब गए थंब। अम सत पता चलान कि लकड़ तरान अत मज इस्तेमाल। अब जेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। दोयमिस दौरस मज वुच अत माहिरीनो यम कदीम आसार कदीमा के माहिर टीम तमो वुच कि अत दौरस मज द्रामत यमो गढ़ों मज नेबर बेहान गफन मज कह। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। यम जन गढ़ अत मज त्रावान मिज भरान उमन गढ़न दोबन करान फिलअप यानी मिज तुलान त्रावान अत मज करान अत बराबर हमवार बनावान पेटकन। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक आसान क्रावन यम सम बान बनावान सह गोल नचान लोर सत पे बान मुख्तलिफ नकाश बनान बे बान तैयार करना। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है। अत लोबुक उमो अत खुदाई दौरान बाना तथ रंग सुर्ख जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। अत मज 950 नगीन जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। अम सत क्या पता लगा कि हुनर कचा कारीगरी कचा लूकन तम सात। बेहज बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है, कैंसन बान पे रोगन चढ़ित। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। यमन ये रोगन वोगन चढ़ित अम सत लगान अंदाज आसान निबर बान आन। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे? वाह ब्याक सवाल यम जन मरान यमन मुर्द वन तिमन क्या लूक गोडनिकिस दौरस मज करान, इसका पता नहीं चलता। इस गोडिक दौर अत मज लगान पता कह यानी यम मरान तिमन क्या करान। वो शायद मुर्दों को जलाते थे। इम अंदाज लगान जहर आसान जाला। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। मगर ये दोयम दौर खुदाई करान अत मज वुचान कि लूक इन मुर्दन पन्न आंगनन मज दफन करान, ज़मीनस में दफन करान। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं। पत ये खुदाई दौरान खोनमुत अत अड़जन हुंद क्रंज ओसमुत लबान इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। अत मज आमद 4 ढांच तिथ लबन 4 अड़जन हंद ढांच आमद लबन पंजर यम जन सजदस मज नमाज में सजद करान अथ सूरत मज अड़जन हंद क्रंज। बैज कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पंजर मिले हैं। कह खोट तम जानवर अड्ज आम लबन। हड्डियों के ढांच कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। पत अड्ज कह हून शालन हज जंगली बकरी रूस कट तम सुंद। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे। अम सकान मालूम ज़ाहिर तम सात हून रछान यमन जंगली बकरियन रछान और इनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे। ये मरहन या हिंदू रस्म बलि चढ़ाना कुर्बान कर नावस पे कह जानवर तो शायद आसान अम पत करान दफन ज़मीन में या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे। नतमा उमने गढ़न मज ताकि ये भी सर्दी और बर्फ वो बारह से बच जाए। जानवर तम गढ़न मज ताकि जानवर बचन सर्दी तो बर्फबारी नश।
انشاءاللہ پگہ مۄکلاوو أسۍ یہِ لیسن کرو کمپلیٖٹ اَمہِ پتہٕ گٔے اَمِکۍ سوال مگر گرِ پٔرۍزیو یہِ 2-3 لٹہِ سبق یَتٮ۪تھ سمجھ یی نہٕ کینٛہہ مےٚ گژھِ فون کرُن انشاءاللہ پگاہ سمکھو